हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी में। और आज की क्लासेस आप सभी लोगों के पाइथन के चैप्टर 2 का लेक्चर 1 की क्लास है, यानी आपके पाइथन की जो क्लास है वो फिर से रेगुलर होने जा रही है। बट अब की बार ये जो क्लासेस हैं ये आपकी ऐप पर लाइव होंगी, ऐप पर आपको दी जाएंगी। इसका आपके यूट्यूब के लाइव से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को जो भी क्लासेस अब तक लाइव दी जाती थे वो सारी की सारी क्लासेस आपकी डिलीट कर मतलब जो है लाइव से हटा दी गई हैं। अब आपको लाइव वीडियो जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को मालूम है, जितनी भी चीजें अब तक बताई गई हैं उसको रिवाइज कर लो फटाफट से, क्योंकि अब पाइथन की क्लासेस आपकी फिर से रेगुलर होने वाली है। और पाइथन के जो लेक्चर्स हैं वो जल्दी जल्दी हमें खत्म करने हैं, अच्छे से समझते हुए खत्म करने हैं। तो जो भी आप फिलहाल में चैप्टर देख रहे हो ये आपका चैप्टर यानी पाइथन की क्लास चल रही है बच्चा, पाइथन की बाबू लोग समझ लो। पाइथन के चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, समझ आया? पाइथन का चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को इन्फॉर्म करना है जो बच्चे अभी भी लाइव आने के लिए वेट कर रहे हैं कि लाइव में जो है उन्हें पाइथन की क्लासेस दी जाएंगी। तो आपको उन्हें सिर्फ इतना बताना है कि पाइथन की क्लासेस कर दी गई हैं बबुआ लोग प्राइवेट। तो अब हमें क्या करना है कि अब आपको करना पड़ेगा कोर्स को परचेज। कोर्स को परचेज करिएगा तभी आपको पाइथन पढ़ने को मिलेगा, नहीं तो रघुआ लोग जाना तो नहीं कि रघुआ लोग की सब कुछ वैसे ना मिली। ठीक, तो अब चलते हैं फटाफट से लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 2 को। ठीक है, चैप्टर 2 के लेक्चर 1 की क्लास है आज आपकी। और आपकी चैप्टर का नेम क्या है? देखो, कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। समझ आया? कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट बबुआ लोग कैसे पढ़ना है, आइए फटाफट से हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए कंडीशन किसको कहा जाता है और इसका क्या काम है आपके कंप्यूटर में। ठीक है ना, कंप्यूटर में आपके कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या है, कैसे ये इतना ज्यादा उपयोग में आता है लैंग्वेजेस में या पाइथन की। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, कोई भी लैंग्वेज, सी पढ़ लो, सी प्लस प्लस पढ़ लो, जावा पढ़ लो, उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। समझ आया? बहुत ही ज्यादा बड़ा। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि इस महत्वपूर्ण योगदान को समझना है। ठीक, बहुत ही सिंपल सी चीजें होती हैं। आप कंप्यूटर की डेप्थ में जितने ज्यादा घुसते हो ना, आपको उतनी ही ज्यादा चीजें जानने को मिलती हैं। मैं अपना अगर बताऊं, मुझे कंप्यूटर 1% नहीं आता था। मैं तो हूँ यूपी बोर्ड से, सही में मैं तो हूँ यूपी बोर्ड से। आना जाना हमें कुछ नहीं था। जब पहली बार कंप्यूटर के सामने लाया गया और ये सब कोडवर्ड्स पढ़ने के लिए कहा गया, हमारे तो दिमाग में जैसे तारे जमीन पर है का जो दर्शिल था ना, ठीक, ईनू जिसे सब ईशान अवस्थी कहते थे, उसकी तरह मेरे दिमाग में वर्ड्स जो है वो नाचने लगते थे। मैं भी सोचती थी कि कैसे होगा कैसे होगा। फिर क्या था ना, मुझे भी जैसे आपको एक रोशनी मैम मिली है, मुझे भी इसी तरीके से मेरी एक मैम मिली थी। उन्होंने मुझे ना चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से समझाया। उसी बारीकी के साथ मैं भी आपको समझाऊंगी। समझना आप ही को है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है। तो चलिए उस रास्ते पर पहुंचते हैं, हम लोग समझते हुए चलते हैं कि कितनी ज्यादा चीजों को हम लोग सही तरीके से समझ के कर पाएंगे। देखिए पहली चीजें क्या है यहाँ पे, आपका कंडीशन कहा किसको जाता है या कंडीशनल जो है वो आपका किसको कहा जाता है। समझ आया? कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके होते क्या हैं या फिर कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या होते हैं, हमें इसको जानना है। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें आपको समझना है उसमें बताऊंगी। बस आपको क्या करना है मेरा बच्चा, आपको ना उन बच्चों को यहाँ लाना है जो बच्चे मेरे इधर उधर भटक रहे हैं कि उन्हें पाइथन पढ़ाएगा कौन और उनका इस सेमेस्टर का होगा क्या। कुछ नहीं होगा, बहुत बिंदास आपका इस सेमेस्टर जाने वाला है अगर आप रेशवा के पास हैं तो। ठीक, चलो अब इसको देखते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई काम, ठीक है, मान लो कि मैं हूं और मेरे साथ यहाँ पर कोई एक और टीचर है, ठीक है, सर हैं या मैम है, कोई एक है। ठीक, तो मान लो कि रोशनी मैम है और रोशनी मैम के साथ एक जेरी मैम है। ठीक है ना, एक रोशनी मैम है और एक कौन है बच्चे, एक जेरी मैम है। ठीक है ना, तो जेरी मैम और रोशनी मैम दोनों के दोनों जो है उन्हें एक काम करवाना है एक दूसरे से। मान लो इनको काम करवाना है इससे, इनको काम करवाना है इनसे। ठीक है, तो अब क्या होगा सोचिए। अब ये होगा ना कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जैसे कि रोशनी मैम ने कहा, ठीक, रोशनी मैम ने क्या कहा, रोशनी मैम ने जेरी मैम से कहा कि जेरी मैम को चाहिए कितना,
500 रुपए का जरूरत, ठीक है ना, इनको क्या चाहिए, इनको 500 रुपए चाहिए। तो रोशनी मैम कहती है जेरी मैम से कि हम आपको 500 रुपए तभी देंगे जब आप मेरा ये कंडीशन फुलफिल करेंगी, ठीक है, या फिर मेरा एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है, ठीक है ना, मेरी एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सही होगी, यानी वो कंडीशन अगर पूरी होगी तो हम आपको 500 रुपए देंगे, अन्यथा हम आपको एक पैनी नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, ठीक है, ये बोलती हैं। तो पूछती हैं जेरी मैम जी कि हाँ ठीक है, बताइए क्या कंडीशन है, हम उसको फुलफिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक। तो वही देखिए यहाँ पर उनको कंडीशन दिया गया है, और वो कंडीशन यही है कि कहती है ये कि हम अगर आपको 500 रुपए दे रहे हैं तो बदले में, ठीक है, बदले में हमको 550 फिर वापस चाहिए विद इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट के साथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो है इनको पैसा देंगी। तो ये कहती है ओके डन, हमको मंजूर है, ठीक है। तो देखिए यही है कि कंडीशन क्या होता है कि ये जब आपका कंडीशन ट्रू होगा यानी सही होगा तभी ये इनको पैसा देंगी, नहीं तो ये इनको 1 रुपए नहीं देंगी। वही बात यहाँ पर हो रही है कि कंडीशनल स्टेटमेंट आपका क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी आपके वो स्टेटमेंट या वो कलेक्शन होते हैं वर्ड्स के जिसमें अगर आपका कंडीशन या आपकी दी गई वैल्यू सही होती यानी ट्रू होती है तभी वो आपका एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम जो आप कोड लिख रहे हो वो आपका कंप्लीट होगा, अन्यथा वो आपका एक लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। समझ आया कि देखिए आपका जो भी है, जो भी प्रोग्राम है या जो भी आपने कोड लिखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, जैसा कि आप समझ रहे हो कंडीशनल का मतलब क्या होता है, शर्त, ठीक है ना, कंडीशन की मीनिंग क्या होती है, शर्त, यानी आपके कोड का, आपके पूरे प्रोग्राम में कोड का एक ऐसा समूह जिसमें अगर आप अपनी एक कंडीशन या आप अपनी एक शर्त दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर शर्त या वो अगर आपकी कंडीशन सही होगी, पूरी होगी, तो आपका प्रोग्राम रन करेगा या वो सही वैल्यू दिखाएगा, अन्यथा वो आपका कोई भी आउटपुट शो नहीं करेगा, ठीक है। ये होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक वोटर है, ठीक है ना, एक वोटर है जिसको वोट देना है, तो अगर उस कंडीशन क्या होती है वोट देने के लिए, कंडीशन क्या होती है वोट देने के लिए, कंडीशन बबुआ जी लोग ये होती है कि अगर आप 18 या 18 से ऊपर हैं, शर्त ये है कंडीशन देने का कि अगर आप 18 या 18 से ऊपर हैं तो आप वोट देने के लिए मान्य हैं, ठीक है, अन्यथा अगर आप 18 के नीचे हैं तो आप मान्य नहीं है। समझ आया। ठीक उसी तरीके से कि अगर आप 18 प्लस के हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं, अन्यथा आप कोई बड़ा या छोटा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यही चीज होती है। अगर आपको इसको प्रोग्राम में इस तरीके से दिखाना होगा तो आप कैसे दिखाएंगे बताइए। अगर आपको पाइथन में इस चीज को शो कराना होगा, इस प्रोग्राम को, तो आप इसको कैसे कराएंगे ये बताना है आपको। चलिए बताइए आप इसको तब कैसे शो कराएंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको लिखना होगा कि मेरी उम्र जो है अगर वो 18 या 18 से ऊपर है तो मैं वोट दे सकता हूं, अन्यथा मैं वोट नहीं दे सकता हूं। वही चीज है आपका यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम या आपके कोड को फंडामेंटल एक तरीके से आपको कंट्रोल करने का अलावेंस देते हैं आपके प्रोग्राम को। ये आपका काम होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं फटाफट से, काहे लिए देर करना है, फटाफट से लिख के खत्म करते हैं ये चैप्टर भी जल्दी से। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 3 पे आ जाएंगे, फिर चैप्टर 4 पे, ऐसे जल्दी जल्दी करते करते सब खत्म हो जाएगा नवंबर तक। दिसंबर में रिवीजन करेंगे और बढ़िया बढ़िया पेपर देंगे हम लोग, ठीक है। आइए लिखते हैं। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसा कि इसका नेम बता रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें कुछ कंडीशन दी गई होती है जो कि अगर आपकी फुलफिल होती है तो वो आपका सही काम करती है, नहीं तो वो नहीं करती हैं, ठीक है, ये चीज है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्या होती है, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर होती है ये, ठीक है।
जो आपको अलाउ करती हैं आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स conditional statements are the piece of code or statement in which certain condition are given. Certain condition are given. Okay. जो कुछ कंडीशन है वो आपको दी रहती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर द पीस ऑफ कोड और स्टेटमेंट इन विच सर्टेन कंडीशंस आर गिवन, ठीक। और जब तक आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, until unless the conditions are fulfilled, it will not show the output, ठीक है। और जब तक आपकी वो कंडीशन सही नहीं होती तब तक ये आपका काम करता रहेगा, करता ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। तो अब देखिए आगे हम लोग और इसमें देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दैट it is fundamental of programming fundamental of any programming language that any programming language that allow us to control the flow of the program, ठीक है। प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चा लोग। किसका? कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट यू हैव स्पेसिफाई, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंडीशन you specify और given, ठीक है। जैसा आपने कंडीशन दिया होगा उसके दम पर ये आपको चीजें यहां पर मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये आपको प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अ वे टू मेक यूर डिसीजन। आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा, कंडीशनल स्टेटमेंट में आपकी कुछ ऐसी चीजें दी होती हैं जो आपको ये बताती है कि आपको फैसला करना है, ठीक है। कैसा फैसला करना है ये भी बताता है यहाँ पे कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा फैसला करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ, ठीक है, इफ रोशनी और जेरी एनीथिंग, ठीक, जेरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर प्रिंट शी इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है। ये वोट देने के लिए एलिजिबल है। एल्स प्रिंट शी इज not eligible to give vote, ठीक है। she is not eligible to voting, ठीक है। ये समझ आया। ये चीज होता है आपका इफ एल्स के बारे में, ओके। इफ एल्स के बारे में क्या होता है, मतलब देखिए इफ एल्स आपका क्या है, एक प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या है बच्चे? कंडीशनल स्टेटमेंट है जो आपको ये बताता है कि आपको एक कंडीशन कैसे देनी है
और उस हिसाब से आपको उस पे काम कैसे करवाना है। तो मैंने यहाँ एक कंडीशन दिया है, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ एक शर्त रखी है कि अगर जेरी जी जो है वो 18 साल के ऊपर की हैं तो वो आपका वोट दे सकती हैं। अगर जेरी जी जो है वो आपके 18 साल की नहीं है तो वो आपका वोट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज होती है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक, तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको ये बताता है, आपको एक ना डिसीजन लेने का तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट गिव्स यू अ वे टू मेक अ डिसीजन, एक फैसला लेने का। यहाँ पर देखिए आपको एक तरीके से पूरा तरीके से कंट्रोल दिया है आपके प्रोग्राम का। ठीक, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, समझेंगे। आज तो पहली क्लास है, इतना परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, सब कुछ समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, और आपको मॉडल पेपर भी जल्दी ही सबका सब धीरे धीरे सॉल्व कराना मैं स्टार्ट कराऊंगी, ताकि आप लोग को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कंडीशनल स्टेटमेंट, इट गिव्स यू, इट प्रोवाइड्स यू अ वे, provides you a way to make a decision, to make a decision। ठीक है, एक आपको डिसीजन लेने के लिए ये आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ गए। इट प्रोवाइड अ वे to make a decision in your programs and execute different code based on those conditions। ठीक है, it provides you a way to make a decision एंड उसी डिसीजन के बेसिस पे आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, समझ गए इस चीज को। इन योर प्रोग्राम, ऐसा है बच्चा लोग ना कि मैम के दांत में है बहुत ज्यादा दर्द, दांत में ही नहीं मतलब पूरा इधर सूजन हो गया, इतना मुंह खोल खोल के बता नहीं पा रही हूँ, वरना और भी चीजें और अच्छे से बताती। बट कल तक चीजें जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी तो कल और अच्छे से बताऊंगे। आज क्लास भी देखिए पहला लेक्चर है, आधे घंटे या 35 मिनट की क्लास चलेगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि तब बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, समझ गए। इट प्रोवाइड्स यू अ वे टू मेक अ डिसीजन इन योर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड ऑन द बेसिस ऑफ दोज डिसीजन। समझ आया? ठीक है, समझ गए। एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट कोड्स ऑन द बेस ऑफ दोज डिसीजंस। ठीक है, बेस ऑन दोज डिसीजन, उन्हीं डिसीजन के आधार पर, उन्हीं कंडीशन के आधार पर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। मतलब आपने जो भी वहां पर फैसला किया है या आपने जो भी चीजें वहां पर दी हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे देखिए कंडीशन दे दिया है। अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया था ना कि जेरी जो है वो आपकी अगर 18 साल की है या उसके ऊपर की है तो वो वोट देगी। तो वही कह रहा है कि आपको एक तरीका देता है कि आपका कौन सा कोड जो है वो रन करेगा। अगर वो 18 साल की है तो आपका ये वाला लाइन या आपका ये वाला कोड रन होगा कि वो वोट दे सकती है, और नहीं है तो कौन सा वाला आपका कोड रन होगा, नहीं दे सकती है वो वाला कोड। ठीक है, यही आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन आपका कौन सा कोड होगा, ये आपका वहां जा करके मालूम चलता है। ठीक है, किस पे, कंडीशनल स्टेटमेंट में। ओके, समझ गए। और क्या क्या चीजें हैं देखिए कि जो आपका कंडीशन है, कंडीशन क्या होती है अब ये देखिए यहाँ पे, व्हाट इज कंडीशन इन प्रोग्राम। ठीक, मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, व्हाट इज कंडीशन इन प्रोग्राम। कंडीशन किसको कहा जाता है प्रोग्राम में, व्हाट इज कंडीशन इन प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, इन प्रोग्राम, प्रोग्राम और कोड, प्रोग्राम या कोड में आपका कंडीशन किसको कहा जाता है। सो अ कंडीशन इज अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू। ठीक है, कंडीशन क्या होता है आपका, कंडीशन आपका एक प्रोग्राम या फिर एक बुलियन वैल्यू होती है। ठीक है ना, और कंडीशन आपका एक वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है। वेरिएबल जैसे कि मैंने बताया, एक एक्सप्रेशन मैंने अभी दिया था ना, इफ जेरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है ना, अगर इस तरीके की चीजें होती है तो वो आपकी बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू या फॉल्स में आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, सो अ कंडीशन इज एनी वेरिएबल और एक्सप्रेशन, अ कंडीशन इज
any variable or expression that returns a boolean value, बुलियन वैल्यू का मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैंने बताया था ना आप लोग को बुलियन ऑपरेटर के बारे में, पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में, वही कहा है कि रिवाइज करके आ जाओ, एकदम बढ़िया से रिवाइज करके आ जाओ जैसे पढ़ना है, ताकि आप लोगों की सारी चीजें बहुत अच्छे से हो। ठीक है, समझ गए, दैट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू और फॉल्स, समझ आया, ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, ये होता है आपका कंडीशन। ठीक है, समझ गए। अब इसके अलावा आपका और क्या क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं फटाफट से कि हम लोग कंडीशन जो है किसको कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का आपका क्या क्या काम होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक, इतना अगर समझ लियो तो बहुत है, और भी चीजें आप लोग को अभी इसमें समझनी है। ठीक है ना, बस परेशान नहीं होना, सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। कि देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट में आपका क्या होता है कि अगर आपका कोई वैल्यू एरर है तो वो आपका रन नहीं करेगा, वो लाइन ही आपकी प्रिंट नहीं होगी। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसमें हम लोग कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जिसके आधार पर हमें रिजल्ट मिलता है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूं कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कुछ कोड्स ऐसे लिखते हैं जिसके आधार पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, हिंदी में भी लिख दे रही हूं ताकि आप लोग को चीजें याद रहे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम एक्सप्रेशन या कोड को कुछ ऐसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन या कोड को, कोड में कुछ इस प्रकार कंडीशन देते हैं, कुछ इस प्रकार कंडीशन देते हैं कि कंडीशन देते हैं जिसके आधार पर, जिसके आधार पर हमें रिजल्ट यानी परिणाम, जिसके रिजल्ट पर हमें परिणाम या आउटपुट देखने को मिलता है। ठीक है, या आउटपुट देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कि इस तरीके से आप इसमें कंडीशन देते हो कि आपकी सारी चीजें कैसे रन करेंगी, कंडीशन के हिसाब से ही रन करेंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, आप अभी आपने देखा यहाँ पर जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको देख के मालूम चलेगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड इटरेटिव, ठीक है ना, एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो तो आपको मालूम चलेगा कि इटरेशन का मतलब क्या होता है। पहले देखिए अब हम लोग इटरेशन किसको कहते हैं और इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, पहले आप मतलब इटरेटिव का मीनिंग समझिए। ठीक है, नाउ जब हम लोग नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं तो हम लोग देखते हैं, देखिए पहले इटरेशन किसको कहा जाता है। ठीक है, पहले इटरेशन देखिए, इटरेशन का मतलब होता है ना एक तरीके से रिपीट, किसी चीज को रिपीट करना। ठीक है, रिपीटिंग स्टेप्स या लूप आप इसको कह लीजिए, इसको इटरेशन कहा जाता है। ठीक है, रिपीटिंग स्टेप्स, ठीक है ना, या फिर रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स, रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स, रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स या फिर लूप। यानी इटरेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बार 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 आपकी चलती रहना, इसको हम इटरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं। सो इटरेशन स्टेटमेंट्स या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। आपका कोई चीज तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है। ठीक है, ये होता है आपका इटरेशन। ठीक है ना, इटरेशन आपका क्या करता है, यानी कि आपके किसी पीस कोड ऑफ ब्लॉक को तब तक आपका रन कराता रहेगा
जब तक कि उसकी दी गई कंडीशन क्या रहती है, सेटिस्फाइड रहती है, यानी कि सही रहती है। एग्जाम्पल दूंगी, दोनों की दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अभी फिलहाल में इसको फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इटरेशन स्टेप्स क्या होता है। इटरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। इटरेटिव स्टेटमेंट्स आर iterative statements are loop statements, ठीक है, या फिर iterative statements यानी कि लूप लिख लीजिए यहां पर ब्रैकेट में, लूप। लूप का मतलब बार बार किसी चीज को रिपीट करते रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लूप बोलते हैं, ठीक है। iterative statements are used to execute piece of code or statement until the given condition is true, ठीक है। कंडीशन इज ट्रू, कहने का मतलब है कि जब तक इसको जितना कंडीशन दिया गया है ये उतना प्रिंट नहीं करा लेता तब तक ये चलता ही रहेगा। समझ आया, तब तक ये चलता ही रहेगा। ये होता है आपका इटरेटिव स्टेटमेंट्स का काम, कि इटरेटिव स्टेटमेंट आपका क्या करता है, आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को तब तक प्रिंट कराता रहेगा, तब तक एग्जीक्यूट कराता रहेगा जब तक कि उसकी कंडीशन क्या होंगी, आपकी ट्रू रहेंगे। और इटरेटिव स्टेटमेंट यानी लूप का हम इस्तेमाल करते हैं कब के लिए, तब के लिए जब तक कि ये आपके ना सेम कोड को रन कराता रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स द सेम कोड, ठीक है ना, इट एग्जीक्यूट्स और run the same code again and again until the given condition is not fulfilled, जब तक आपकी दी गई कंडीशन या आपने अंदर ब्रैकेट में जो कंडीशन लिखा है वो आपकी जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है कि इट एग्जीक्यूट्स block of code again and again until given condition is not fulfilled, ठीक है। जब तक दी गई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक ये काम करता रहेगा, ठीक है ना। लूप्स आर यूज सेम कोड, ठीक है। लूप्स वी यूज लूप और वी यूज लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट्स as we need to run same code अगेन एंड अगेन, ठीक है। जब तक आपको अपने सेम कोड को अगेन एंड अगेन आपको रन कराना हो तब तक के लिए, अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगेन एंड अगेन ये होता है वी यूज लूप और इटरेटिव स्टेटमेंट्स एज वी नीड टू रन सेम कोड अगेन एंड अगेन, जब तक हमें एक ही कोड को बार बार रन कराने की जरूरत होती है तब के लिए, ठीक है। और पाइथन इटरेशन जो है वो आपका क्या करता है, पाइथन इटरेशन जो है यानी जो लूप है, यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट है वो कितने तरीके के होते हैं, आर ऑफ 3 टाइप,
एक होता है आपका while लूप, एक होता है आपका for लूप और एक होता है आपका do while लूप, ठीक है ना। Here are Python iterative, here are Python iterative यानी iterative statements यानी कि लूप, स्टेटमेंट्स यानी कि लूप। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा ये? तो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका while, ठीक, एक होता है आपका do while, ठीक, do while, और एक होता है आपका for लूप, ठीक है, for लूप। अब यहां पर अगर आप बात करोगे कंडीशनल स्टेटमेंट की और इटरेटिव स्टेटमेंट की, तो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं आपके इफ एलिफ, ठीक, मैं यहां लिख भी दे रही हूं, गिव सम एग्जांपल ऑफ, गिव सम एग्जांपल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स एंड इफ एलिफ, ठीक है, एग्जांपल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, आपको आंसर क्या लिखना है? आपको आंसर लिखना है यहां पर इफ एलिफ, ठीक, इफ एल्स एंड इफ एलिफ, ठीक है। इफ एलिफ क्या करता है आपका? इफ एल्स जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक साथ अगर आपने 2 कंडीशन दिया है तो उसको स्पेसिफाई करेगा, जबकि इफ एलिफ आपके मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। समझ आया? ये आपके इन दोनों के काम होते हैं। क्लियर है बच्चा? ठीक। इसी के अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि देखिए आपका इन दोनों का क्या काम होता है, तो इफ एलिफ मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है, ठीक है। इफ एलिफ एक साथ मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक साथ मल्टीपल यानी बहुत सारे, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक, के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और वही जो इफ एल्स है इसका क्या काम होता है? तो इफ एल्स आपके एक साथ सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा, ठीक। तो आज की कक्षा जो है मैंने बताया है आपकी बहुत लंबी नहीं होने वाली है, लेक्चर 1 था, ठीक, परेशान नहीं होइएगा। जो भी चीजें हैं सारी चीजें आपकी ऑन टाइम कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और मैं बिल्कुल वेट करूंगी आप लोगों का। कल हम लोग फिर से जो है एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। इसको और ज्यादा इलैबोरेट और ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ में बताने वाली हूँ, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन वीडियो के बारे में अपने उन बच्चों को जरूर बताना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, स्पेशली पाइथन के लिए काफी परेशान है, कि उन्हें कहां से अपने सेमेस्टर को, बिहार सेमेस्टर के बच्चों को कितने आसानी से और कितने सलीके से उन्हें अपना सेमेस्टर निकालना है, पास करना है, और उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो जो रेशवा एकेडमी है ये आपका वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपके कई बच्चों का सपना साकार हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज पाने के साथ साथ सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने तक का सफर बच्चे इस अकेडमी से करके गए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इतनी चीज करनी है कि इसके बारे में आप अपने उन दोस्तों को, बच्चों को जो आपके बहुत खास मित्र हो, आप किसी की मदद करना चाहते हो, तो आप उन्हें जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि देखिए अब कोई भी चीज फ्री में नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में पूरे फुल कोर्स की ज्वाइनिंग 24/7 के लिए मिल रही है, यानी 24 घंटे में आप कभी भी वहां पर जाकर के पढ़ सकते हो। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? तो मिलेगा आपको साथ में पीडीएफ नोट्स, जो आपके पीडीएफ के नोट्स होंगे, वीडियो होंगे, एंड पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सभी की तैयारियां साथ में। आपको क्या करना है? रेशवा एकेडमी पर बस जुड़े रहना है। किसके लिए? आपके पाइथन लैंग्वेज के लिए, ठीक है ना। रेशवा एकेडमी पर आपको आईटी एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, हम आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड आपको जो भी चीजें हैं वो आपको यहां पर मिलेगा। तो चलिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा करके पढ़िए। हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस, हैप्पी दशहरा आप सभी लोगों को। नमस्कार, हर हर महादेव।